हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में हम सीखेंगे कंप्यूटर के परिचय के बारे में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर जो शब्द होता है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मिलकर के बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसलिए हम कंप्यूटर को हिंदी में गणक या फिर संगणक भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है संख्याओं को गिनने वाला। इसीलिए इसे हम संगणक कहते हैं। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज केवल और केवल कैलकुलेशन करने के लिए ही किया जाता था, किंतु अगर आप देखेंगे आज के टाइम पर इसका यूज हम लोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ईमेल के लिए, लिसनिंग एंड व्यूइंग ऑडियो और वीडियो के लिए, साथ ही साथ गेम्स को प्ले करने के लिए, डाटाबेस प्रिपरेशन के लिए, और उसके साथ साथ हम इसका यूज कई जगहों पर कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बैंकिंग सेक्टर पर, रेलवे सेक्टर पर, या फिर आप गवर्नमेंट के किसी भी सरकारी ऑफिस को ले लीजिए, वहां पर आपको कंप्यूटर का यूज देखने को ही मिलेगा। यहाँ तक कि आमतौर पर घरों पर भी आप देखते होंगे कि आप घरों पर भी कंप्यूटर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसका यूज प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर तो यूज किया ही जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो कंप्यूटर का यूज हर जगह पर जरूरी है और साथ ही साथ इसका यूज अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आगे बात करते हैं। कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो हम उसे करने को कहते हैं, यानी केवल वो उन कमांड्स को फॉलो करता है जो पहले कंप्यूटर के अंदर डाले गए होते हैं। इसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है। तो कंप्यूटर को जो भी व्यक्ति चलाता है उसे हम यूजर कहते हैं, और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए कोई प्रोग्राम बनाता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अगर सीधी भाषा में बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई यूज नहीं होता और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का भी कोई यूज नहीं होता। किसी भी हार्डवेयर को कैसे काम करना है उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से डाली गई होती है। कंप्यूटर के सीपीयू से कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े रहते हैं। इन सबके बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हम जिसको विंडो कहते हैं। बात करते हैं कंप्यूटर के जनक कौन है। तो यहाँ पर कंप्यूटर के जो जनक है वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इनका जन्म लंदन में हुआ था और वहाँ की आधिकारिक भाषा जो है वो अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया, इसकी वजह यह है कि जो अंग्रेजी भाषा है उसके तकनीकी शब्द खासतौर पर प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित हैं। तो इसलिए कंप्यूटर शब्द के लिए, यानी एक ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है, उसके लिए एक लैटिन भाषा का शब्द प्रयोग किया गया था। तो इसलिए हम उसको कंप्यूट करना कहते हैं। बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म की। तो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसको आप सभी को लर्न कर लेना है। अगर हम बात करें कंप्यूटर की पार्ट्स के बारे में तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रखता है वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद आता है आपका मदरबोर्ड, मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड मॉडेम, साउंड कार्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के आगे के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।